जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? हम पढ़ रहे हैं जी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, जो कि एक प्रिंसिपल है फार्माकोलॉजी का, जिससे में हमने जो अभी तक अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ा है और बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ा है। अब थर्ड लेक्चर है हमारा फार्माकोकाइनेटिक का, जिसमें हमने बात करनी है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे को ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से इसको जो है इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम बात करेंगे जी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर होने के बाद ड्रग जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाती है। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाने के बाद रिवर्सिबली जो है वो ड्रग लीव करती है ब्लड सर्कुलेशन को, और टिश्यूज़ के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर। लीवर के अंदर भी जाती है, किडनी के अंदर भी जाती है और अदर ऑर्गन्स के अंदर भी जाती है, और डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसको हम कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रिवर्सिबली करती है, यानी कि वो दोबारा जो है वो ठीक कुछ और ब्लड के अंदर आती है, देन हम जो है इसको एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से। अब इसके ऊपर कुछ फैक्टर्स जो हम इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। फर्स्ट फैक्टर है इसके अंदर बायो ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो क्या होगा कि ब्लड फ्लो अगर ज़्यादा होगा तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी। तो इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो ब्लड फ्लो होता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर डिफरेंट होता है। यानी कि अगर हम बात हमारे पास जो ऑर्गन्स हैं जो कि ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर, लीवर जो कि मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है, ब्रेन है और इसके अलावा किडनी है, और इनके अंदर जो है ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कम होता है। इसके अलावा स्किन के अंदर भी ब्लड फ्लो कम होता है और एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर भी ब्लड फ्लो कम होता है। ठीक है। अब हमारे पास एक ड्रग है हिप्नोटिक ड्रग प्रोपोफोल। प्रोपोफोल जो होती है ये इस मैकेनिज्म के थ्रू काम करती है। वो किस तरह से काम करती है कि इसको जब हमने एडमिनिस्टर किया बॉडी के अंदर, अब हिप्नोटिक ड्रग्स क्या होती हैं कि ये हमारे पास एनेस्थीसिया काज करती हैं, यानी कि बेहोशी के लिए यूज़ हो रही होती हैं। अब प्रोपोफोल जो है जब बॉडी के अंदर इसको हमने एडमिनिस्टर किया, एडमिनिस्टर होने के बाद बॉडी के अंदर गई है, बॉडी के अंदर जाने के बाद अब इस ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा ब्रेन की तरफ, तो ये हमारे पास मूव करेगी टूवर्ड्स ब्रेन। ब्रेन में जाने के बाद क्या होगा कि इसकी कंसंट्रेशन ब्रेन के अंदर ज़्यादा हो जाएगी और ये एनेस्थीसिया काज कर देगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास स्केलेटल मसल्स के अंदर जो है वो कम होगी कंसंट्रेशन ड्रग की, तो इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ब्रेन से ड्रग निकलेगी और स्केलेटल मसल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। जब स्केलेटल मसल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी तो ब्रेन की कंसंट्रेशन ब्रेन में से ड्रग की कंसंट्रेशन ब्रेन में से कम होगी, तो क्या होगा कि एनेस्थीसिया जो पेशेंट है वो कॉन्शियस में दोबारा आ जाएगा, एनेस्थीसिया ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरा जो फैक्टर है हमारे पास वो है जी कैपिलरी परमिएबिलिटी। कैपिलरी परमिएबिलिटी के वो कैपिलरी कितनी परमिएबल है, वो ड्रग को कितना पास करने दे रही है अपने अंदर से। ठीक है। अब होता क्या है कि डिपेंड ऑन कैपिलरी स्ट्रक्चर्स, कैपिलरी का जो स्ट्रक्चर होता है और नेचर ऑफ द ड्रग जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है। यानी कि नेचर ऑफ द ड्रग मीन्स कि उसकी सॉल्युबिलिटी ड्रग की किसके अंदर ज़्यादा है, वाटर के अंदर ज़्यादा है या लिपिड के अंदर ज़्यादा है। तो कैपिलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर जो कैपिलरी स्ट्रक्चर होता है ब्लड वेसल्स का वो डिफरेंट होता है। अब बेसमेंट ऑफ जो कैपिलरी मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अगर हम बात करें लीवर एंड सप्लीन की, तो इसकी जो हमारे पास ये मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर कुछ हमारे पास स्लिट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कुछ स्लिट जंक्शन स्पेसिस छोटी छोटी प्रेजेंट होती हैं जहाँ में से ड्रग जो है वो इजीली क्रॉस कर सकती है, जो कि वाटर सॉल्युबल होगी। ठीक हो गया। क्योंकि वाटर सॉल्युबल को ही पोर्स की ज़रूरत होती है, जंक्शंस की ज़रूरत होती है, जबकि जो लिपिड सॉल्युबल होती हैं वो तो इजीली हमारे पास सॉल्युबल हो जाती हैं मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक हो गया जी। उसके बाद आता है जी हमारे पास ब्रेन। ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है कैपिलरी की, उसके अंदर जो कोई भी स्लिट जंक्शन प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि इसके अंदर स्लिट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर हमारे पास टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं जो कि ड्रग को पास नहीं करने देते। डेट्स वाई ड्रग का लिपिड सॉल्युबल होना बहुत ही ज़रूरी है। इंसेंशियल है टू क्रॉस दी ब्रेन। ब्लड ब्रेन बारियर होता है इसके अंदर, ब्रेन के अंदर, जो कि क्रॉस नहीं होने दे रहा होता है ड्रग को। ठीक हो गया जी। उसके बाद कहता है ये तीसरे नंबर पर बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यूज प्रोटीन्स। अब जब ड्रग हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर करती है तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन ही सबसे ज़्यादा जो है बाइंड करती है ड्रग्स को अपने साथ। ठीक है, मोस्टली। तो उसके अलावा हमारे पास जो अदर प्रोटीन्स भी होती हैं प्लाज्मा वो भी बाइंड कर सकती हैं, लेकिन ग्लोब्यूलिन है जिसके अंदर, लेकिन वो लो अमाउंट के अंदर बाइंड कर सकती हैं। ठीक है, ये एक्ट करती हैं एज अ रेजरवायर के तौर पर, यानी कि जब प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ड्रग बाइंड कर जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी, वो ब्लड सर्कुलेशन को लीव नहीं करेगी, तो क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिक्रीज़ करेगी। यानी कि ये हमारे पास जब इंक्रीज़ करेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ करेगी, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया।
उसके बाद अगर हम बात लें रेजरवायर की बात करें तो रेजरवायर इसलिए एक्ट कर रहा होता है क्योंकि जब जब ड्रग की कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर जो है वो कम हो रही होती है तो ये हमारे पास जो ड्रग होती है प्रोटीन के साथ बाइंड, वो हमारे पास प्रोटीन से सेपरेट होती है और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आती है और कंसनट्रेशन को हमारे पास मैनेज करती है। उसके बाद आता है टिश्यू प्रोटीन्स। टिश्यू प्रोटीन क्या होती है कि टिश्यू प्रोटीन भी कुछ ड्रग्स को जो है हमारे पास बाइंड कर लेती हैं और ये भी एक्ट करती हैं एज अ रेजरवायर के तौर पर, यानी कि ये ड्रग को जो है वो अपने टिश्यूज़ के अंदर ही रखती हैं और जो हमारे पास एक्शन होता है ड्रग का उसको प्रोलॉन्ग करती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लिपोफिलिसिटी क्या होती है। लिपोफिलिसिटी क्या होती है कि यानी कि जब हमारे पास लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग की ज़्यादा होगी तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी जब ज़्यादा होगी तो वो अच्छे से क्रॉस कर जाएगी कैपिलरी को और सेल्स को भी, तो डेट्स वाई क्या होगा कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आ जाता है जी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, हम कहते हैं जी फ्लूइड वॉल्यूम दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कंटेन द इंटायर ड्रग इन बॉडी। जिस जिस वॉल्यूम के अंदर जिस जिस बॉडी कंपार्टमेंट के अंदर जाकर ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम सबसे पहले बात करें तो वाटर कंपार्टमेंट, जो बॉडी के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। तो जी ये है जी हमारे पास वाटर कंपार्टमेंट्स हैं कुछ बॉडी के अंदर। फर्स्ट कंपार्टमेंट है प्लाज्मा कंपार्टमेंट। अब कुछ जो ड्रग्स होती हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक हो गया जी। जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है तो वो क्या करती हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होने की वजह से और इनकी जो हमारे पास लिपिड सॉल्युबिलिटी है वो कम होने की वजह से ये हमारे पास प्लाज्मा कंपार्टमेंट के अंदर ही रहते हैं। तो इन ड्रग्स का जो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 4 लीटर ही होता है, क्योंकि हमारे अंदर प्लाज्मा जो नॉर्मल फंक्शंस के अंदर होता है प्लाज्मा जो होता है वो 4 लीटर टू 5 लीटर तक होता है, ठीक है। डेट्स वाई इसका जो हमारे पास होगा जब ये मॉलिक्यूलर जो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा या साइज़ बड़ा होगा तो वो सिर्फ 4 लीटर के अंदर ही अपना वॉल्यूम बना सकेगी, यानी कि इसके अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी, ठीक हो गया जी। उसके बाद आता है दूसरा जो कंपार्टमेंट है वो है जी हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कि सेल्स के बाहर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम इंटरस्टिशियम फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक हो गया जी। उस वो होता है हमारे पास 10 लीटर होता है बॉडी के अंदर, ठीक हो गया। अब जब ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होगा, मॉलिक्यूलर वेट जब कम होगा लेकिन हाइड्रोफिलिक होगी ड्रग, ड्रग जो होगी हाइड्रोफिलिक जब होगी तो ड्रग लीव तो कर देगी हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन को और हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर भी चली जाएगी, लेकिन सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाएगी क्योंकि उसकी जो लिपोफिलिसिटी होगी वो नहीं होगी। क्योंकि सेल के अंदर एंटर होने के लिए कंडीशन ये है कि ड्रग जो है वो लिपोफिलिक हो, यानी कि लिपिड सॉल्युबल हो, लिपिड लविंग हो, ठीक है। डेट्स वाई क्या होगा कि वो सिर्फ 10 लीटर इसमें और 4 लीटर इसमें, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम प्लस कर लें तो 4 + 10 इज इक्वल टू 4 लीटर 14 लीटर हो जाएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद कहता है जी हमारे पास ये ड्रग जब ये तीसरा कंपार्टमेंट इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कि सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया जी। अब ये है 28 लीटर। 28 लीटर जो है होता है 70 kg के इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब लिपोफिलिसिटी जब ड्रग होगी मॉलिक्यूलर वेट भी उसका कम होगा, जब मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो वो ब्लड सर्कुलेशन को लीव करेगी, ब्लड सर्कुलेशन को लीव करेगी, लीव करके वो जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जब जाएगी उसके बाद लिपोफिलिसिटी भी होगी, लिपोफिलिसिटी होगी तो वो हमारे पास एंटर करेगी जाके इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, इंट्रा सेलुलर के अंदर फ्लूइड के अंदर ज़्यादा एंटर करेगी तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर भी हो जाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर भी हो जाएगी और हमारे पास ब्लड के अंदर भी हो जाएगी। अब इसका हम प्लस करेंगे, इन सबको 4 लीटर हो गया प्लस 10 लीटर हो गया प्लस 28 लीटर हो गया, ठीक हो गया जी। इसको हम जब प्लस करेंगे तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समथिंग बनेगा, आई थिंक 42 लीटर बनेगा इन 70 kg इंडिविजुअल के अंदर, ठीक हो गया जी। इस तरह से जो है हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को जब स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो है हमारे पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेशन हम किस तरह से कर रहे होते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डिटर्मिनेशन करने के लिए हम कहते हैं कि हम जो है वो डोज को सी कंसनट्रेशन इस C0 जो है वो हमारे पास कर रहा है शो कंसनट्रेशन एट 0 टाइम, ठीक हो गया जी। उसके बाद डोज जो है जो कि हमारे पास ड्रग प्रेजेंट है इन दी बॉडी, ठीक हो गया जी। अब अगर हम बात करें हम कहते हैं जी हमारे पास जो है वो कौन से फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें इसके अंदर तो एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने एक 10 mg ड्रग जो है उसको एडमिनिस्टर किया बॉडी के अंदर, ठीक होगा। डोज क्या होगी 10 mg होगी, ठीक हो गया जी।
अब इसके अंदर जो है वो 10 mg जब इसकी डोज होगी तो 1 mg हम कहेंगे कि इसका जो है हम कंसनट्रेशन है एट टाइम 0 पर, तो इसका हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 10 लीटर। उसके बाद अब इफेक्ट का हाफ लाइफ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का ज़ाहिर सी बात है कि हाफ लाइफ पर बहुत ही प्रोमिनेंट इफेक्ट होता है। प्रोमिनेंट इफेक्ट किस तरह से होता है कि जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज़ करेगा तो हमारे पास हाफ लाइफ भी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि ड्रग जो है वो एक्सक्रीशन के लिए अवेलेबल नहीं होगी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी ड्रग की तो वो ब्लड सर्कुलेशन को लीव कर देगी। ड्रग लीव करके हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी के अंदर जाएगी, ठीक है, और टिश्यूज़ ऑफ बॉडी के अंदर जाएगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जाएगी, इसके अलावा हमारे पास इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जाएगी, ठीक है। तो ड्रग को टाइम लगेगा यहाँ से अपना काम करके वापस ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आने में, तो हाफ लाइफ जो है इंक्रीज़ करने से, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज़ होने से हाफ लाइफ भी इंक्रीज़ होती है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर वॉल्यूम ऑफ, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की है, उसके कुछ फैक्टर्स के बारे में बात किया और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तमाम वीडियोज़ को देखते रहिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली तमाम अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँच ही रहें। तो थैंक यू।